ओके। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो। आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से एमसीसी काउंसलिंग की जाती है, क्या क्या इसका प्रोसीजर और क्या क्या इसके रूल एंड रेगुलेशन होने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब आप काउंसलिंग के जाते हो कौन कौन से राउंड हैं जो आपको फेस करने होते हैं, कब आपको चॉइस फिलिंग भरनी होती है, और जो भी आप फीस सबमिट कर रहे हो, जो भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हो, क्या क्या इसका रूल और रेगुलेशन होने वाले हैं। तो मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपका कैरियर पाठशाला में। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से काउंसलिंग आपको करनी है, तो बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि जितने भी आपके माइंड में डाउट्स है काउंसलिंग को लेके वो सब आज क्लियर होने वाले हैं और हम पूरा डीपली इसको प्रोसेस को हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग का जो पूरा मेथड होता है, जैसे हमको आपने आपको लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी सेंट्रल काउंसलिंग होती है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है जिसमें 15% सीट ऑल इंडिया कोटे की होती है, उसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ आपको बताया गया कि सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है वो AIQ की होती है, ऑल इंडिया जो भी कोटा, उसके बाद स्टेट की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखना, पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है एमसी उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसी के बाद ही जो भी स्टेट के हैं वो अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपके पास आते हैं AIQ सेकंड राउंड की काउंसलिंग, मतलब जो भी ऑल इंडिया कोटा है उसके सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टेट को अलाउ किया जाता है कि अब आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। तो ध्यान रखना, पहले सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। फिर आता है ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड, उसके बाद फिर स्टेट अपना मॉपअप राउंड स्टार्ट करता है। एंड देन आता है ऑल इंडिया स्टेट मॉपअप राउंड, जो फोर्थ राउंड और लास्ट राउंड कहलाता है। और उसके बाद फिर स्टेट अपने जो है जो भी स्टेट राउंड है वो उसको स्टार्ट करते हैं। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि पहले जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए सीट पहले अलॉट की जाती है, उसके बाद स्टेट अपनी सीट की काउंसलिंग को स्टार्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कब स्टेट की काउंसलिंग होगी, कब सेंट्रल काउंसलिंग, इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो जितने भी इससे रिलेटेड काम की बातें, इंफॉर्मेशन, वो सब आज आपसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सबको आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल काउंसलिंग की जो शुरुआत है mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन से होती है। तो सबसे पहले अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हो तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो काउंसलिंग है वो MCC के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इनकी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का है। सबसे पहले आपको mcc.nic.in साइट, इसकी इस साइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये फर्स्ट स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें आपको ध्यान रखना है कितनी सीटें आपको, ओपन सीटें जिनको बोलते हैं, अलॉट की जाती हैं। अगर हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी अगर बात करते हैं तो जो भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती है। मतलब जिन 15% सीटों पे कोई भी बच्चा इसको सीट्स को अलॉट कर सकता है, कोई भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, इन 15% सीटों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि एम्स हो गया हमारा, जिपमर हो गया, BHU हो गया, इन सब के अंदर जो है, जैसे एम्स में 100% सीटें होती हैं, आप 100% सीटों के लिए एलिजिबल होते हो। जिपमर में 50% सीटें ओपन सीटें कहलाती हैं, ओपन सीट्स। एंड BHU में 100% सीटें हैं। एसिक में हमारे पास ESIC में बात करते हैं 15% सीटें हैं। तो इन सब पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, MCC के द्वारा ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज और सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उनकी काउंसलिंग पहले स्टार्ट किया जाती है। इसके बाद फिर आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए जाते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। साइड मैंने आपको बता दिया, वहां पर जाइए, कितने परसेंट के लिए आप एलिजिबल हो वो भी आप बिल्कुल देख लेना, ठीक है। देन सेंट्रल काउंसलिंग से ही एम्स की 100% सीटों की काउंसलिंग होती है। तो बहुत बच्चों के मन में डाउट्स भी रहता है कि सर हम तो एम्स का सपना देख रहे हैं, एम्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो MCC की जो काउंसलिंग है उसी के द्वारा एम्स के कॉलेजों में भी एडमिशन दिया जाता है। तो अगर आप एम्स के लिए एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो आपको भी MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 100% सीटें, कोई भी स्टेट हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, ईस्ट वेस्ट, किसी भी पार्ट से हो इंडिया के, आप 100% सीटों के लिए एलिजिबल हो। दिल्ली के स्टेट कोटे की काउंसलिंग भी MCC के द्वारा ही की जाती है। तो जितनी भी दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिए भी काउंसलिंग MCC ही करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना उसके लिए भी। देन बात करते हैं हम तो डिम्ड कॉलेज, ध्यान रखना जितने भी डिम्ड कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग भी MCC के द्वारा ही की जाती है। तो डिम्ड कॉलेज जितने भी हमारे, उनकी 100% सीटें भी MCC के द्वारा ही फिल किया जाता है। उनकी 100% सीटें ओपन सीटें कहलाती हैं। आप किसी भी स्टेट के लिए, आप किसी भी डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना इसकी भी काउंसलिंग कौन करता है, MCC ही करता है।
देन सरकारी कॉलेज के साथ साथ 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन भी एमसीसी पे होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके लिए भी काउंसलिंग किसके द्वारा की जाएगी, एमसीसी के द्वारा ही की जाएगी। तो अलग पोर्टल पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है, ध्यान रखना। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। अभी हम देखेंगे कितना सिक्योरिटी किसके लिए होगा, वो भी आपको करना होता है। तो छात्रों को रजिस्ट्रेशन फीस और जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो भी जमा करना होता है। किसमें कितना है, चलो देखते हैं। अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करते हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज के लिए सोच रहे हो और उसके लिए एमसीसी की साइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करते हो, तो अगर आप सामान्य वर्ग यानी कि जनरल अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए जो चार्ज होने वाला है वो 1000 रुपये होगा। मतलब जो भी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चार्ज 1000 रुपये होने वाला है, 1000 रुपीज़। अगर आप किसी भी आरक्षित SC ST कैटेगरी से हो तो 500 रुपीज़ आपको देने होंगे यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको देना होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी का और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करो, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आप जाना चाहते हो, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये फीस उन्होंने रखी है रजिस्ट्रेशन फीस, और SC ST के लिए 500 उन्होंने फीस रखी है। तो ये फीस आपको ध्यान रखनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये फीस आपको सबमिट करानी होगी। और अगर आप डीम यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो 5000 रुपये यहाँ पर है, जो कि मैक्सिमम एक अमाउंट है। तो 5000 रुपये वहाँ पर आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में, और जो कि नॉन रिफंडेबल चार्ज होते हैं। ठीक है, नॉन रिफंडेबल होता है, ये रिफंड नहीं होगा। तो अगर आप डीम यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो आपको 5000 का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज जो फीस है वो सबमिट करानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरकारी सीटों के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 10,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। तो फीस आप समझ चुके हो कितना आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस था। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो, अगर आप किसी कैटेगरी से SC ST से, तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा। लेकिन सिक्योरिटी अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी यहाँ पर रखा गया है 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये आपको सिक्योरिटी यहाँ पर सबमिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो 10,000 रुपये है सिक्योरिटी एज ए चार्ज। चलिए अब बात करते हैं डीम यूनिवर्सिटी में कितना आपको चार्ज देना होगा। तो अगर डीम यूनिवर्सिटी में आपसे बोलूँ तो वही सरकारी सीटों के लिए वही है। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन से आते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें छूट मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 5000 रुपये ही एज ए सिक्योरिटी वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो जनरल के लिए 10,000 है, किसी कैटेगरी से पर्टिकुलर SC ST से हो तो आपको वहाँ पर 5000 रुपये सिक्योरिटी देना होगा। ठीक है, चलिए अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपीज़ का, ध्यान रखना। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कराना होगा। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ 10,000 के लिए है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के सोचो तो आपको 2 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी आपको वहाँ पर जमा कराना होता है। तो ये थोड़ा सी बातें ये आप नोट भी कर लेना कॉपी में, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग की सोच रहे हो तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट है, क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए बच्चों से, हमने उन सब क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे कि आपके माइंड में भी अगर ये क्वेश्चन हो तो उसके आंसर आपको मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो उसके देखते हैं। अगर सामान्य वर्ग के छात्रों को सरकारी सीटों की काउंसलिंग के लिए कुल 1100 रुपये, मतलब टोटल ये रजिस्ट्रेशन फीस और तुम्हारा पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट करके बात करते हैं हम, तो कितना हो गया, 11,000 रुपये हो गया, रुपये रजिस्ट्रेशन के रूप में देना होता है। तो 11,000 रुपये हो गया है। 1000 रुपये क्या था, रजिस्ट्रेशन चार्ज था, और 10,000 रुपये क्या था, एज ए सिक्योरिटी चार्ज। तो टोटल 11,000 रुपये आपको जमा करना वहाँ पर होता है। ये सब हम देख ही चुके हैं। चलिए, और आप अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए चयन करते हैं तो कितना अमाउंट हो जाता है, तो हम पहले ही देख चुके हैं, 2,05,000 रुपये टोटल हो जाएगा। 5,000 रुपये क्या था, रजिस्ट्रेशन चार्ज था, और 2 लाख रुपये का एज ए सिक्योरिटी है। तो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का सोच रहे हो तो आपको 2 लाख और 5,000 रुपये आपको देना पड़ता है, यानी कि 2,50,000 आपको रुपये वहाँ पर देने होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, पहला चरण हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से होगा। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा। कहाँ जाके करना पड़ेगा, तो mcc.nic.in साइट पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना है और कितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, ये सब हम जान चुके हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होता है चॉइस फिलिंग का मामला। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि जो भी कॉलेज आपकी प्रेफरेंस में, जो आप कॉलेज सेलेक्ट होना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे ये कॉलेज मिला है, तो आप उनको सेलेक्ट करते हो, उनको उनकी चॉइस के हिसाब से अरेंज करते हो। तो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद अब मामला आता है चॉइस फिलिंग की। उसकी शुरुआत होती है चॉइस फिलिंग की। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने की कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि सर हम कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कॉलेज हम चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एक, मैक्सिमम जितने आप चाहो, तो कोई लिमिट नहीं है, जितने आप चाहो उतने आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आपको मिनिमम एक सीट तो चुननी आपको है, और अधिकतम जितने विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं उतने आप सुन सकते हो, और चुनना भी चाहिए। ठीक है, तो जितने आपको अच्छे लगे आप उतने कॉलेज को वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। फिर स्टार्ट होता है आपका राउंड। तो पहले तो आप समझ चुके हो क्या आपको करना है, चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। अब चॉइस फिलिंग के बाद स्टार्ट होती है काउंसलिंग की राउंड। तो फर्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वही टेबल दोबारा से हम दिखाते हैं आपको।
तो सबसे पहले AIQ मतलब जो भी MCC ने आपसे गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके लिए काउंसलिंग करवाई है, उनके लिए राउंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड होता है सबसे पहले AIQ, जिसको ऑल इंडिया कोटा से कहते हैं। उसके बाद स्टेट अपनी राउंड स्टार्ट करता है। देन सेकंड राउंड होगा पहले AIQ का, उसके बाद स्टेट का सेकंड होगा, फिर AIQ का मॉपअप राउंड आता है, उसके बाद स्टेट अपना मॉपअप राउंड स्टार्ट करता है। एंड देन फाइनल राउंड आता है AIQ का स्ट्रेट मॉपअप राउंड इसको बोलते हैं, और उसके बाद स्टेट अपना स्टेट राउंड को स्टार्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, पहले AIQ स्टार्ट करता है, देन स्टेट के पास ये परमिशन आती है कि अब वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। MCC की काउंसलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन को रीसेट करने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। मतलब क्या इसका समझना, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में सोचते हैं केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाए, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि यार शायद हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी चुन लेना चाहिए था। तो अगर कुछ बच्चे से सोच रहे हैं तो ध्यान रखना, एक ही बार आपको मौका मिलता है रीसेट करने का इन्फॉर्मेशन को। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज चुने हैं और बाद में आपको लगता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, तो आप केवल एक आपके पास चांस होगा उसको रीसेट करने का। तो इस चांस को बहुत संभाल कर रखना चाहिए कि अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने थोड़ी मुश्किल है, तो क्यों ना हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, तो आप एक ही बार पूरी काउंसलिंग में इसको रीसेट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि MCC की जो भी काउंसलिंग उस पर रजिस्ट्रेशन को रीसेट करने का केवल आपको एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम्स बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे ये, तो उसको देखते हैं क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित नियम के तहत MCC के राउंड सेकंड में अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेने के बाद, सपोज करिए कि आपने फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, आपने उसको फ्लोटिंग पर डाल दिया, आप सेकंड राउंड की काउंसिलिंग में गए और वहां पर आपको कॉलेज मिला, उसमें आपने एडमिशन ले लिया है। अगर आप वहां पर एक बार एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद की जितनी भी काउंसिलिंग है उससे आप बाहर हो जाते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर आप सेकंड जो भी राउंड काउंसिलिंग उसमें एक बार आप एडमिशन ले लेते हो, तो उसके बाद जो भी छात्र आगे की MCC की काउंसलिंग, अपने स्टेट की काउंसलिंग, अन्य सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाता। तो जितनी भी उसके बाद काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो AIQ की हो, कोई भी काउंसलिंग MCC की, उस सबसे आप बाहर हो जाते हो। तो आपको जो चीज को एडमिशन ले चुके हो, जो कॉलेज मिला है, वही आपका फाइनल कहलाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2020 में एक और नया नियम आता है। उस नियम में कहा गया एक नए नियम के तहत MCC या राज्य किसी के भी राउंड सेकंड से अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेने के बाद छात्र आगे की MCC की काउंसलिंग, अपने स्टेट की काउंसलिंग और अन्य किसी काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। तो 2022 में फिर से उसको रिकॉल किया गया और फिर से कहा गया कि आपने एक बार अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग एडमिशन ले लिया, उसके बाद जितनी भी काउंसलिंग हो सबसे बाहर आप हो जाओगे। तो बड़े ध्यान से सोच समझ कर एडमिशन लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक और नियम आता है, एक और तीसरा नियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो 3 नियम है जो बहुत रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए काउंसलिंग से पहले। अगर कोई छात्र राउंड फर्स्ट में सीट ज्वाइन करता है, कोई भी सीट, अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको कोई सीट मिल जाती है, सीट ज्वाइन करता है और अपग्रेड के लिए चुनता है, और अगर सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड नहीं हुई, तब राउंड फर्स्ट की सीट रिटेन होगी और सभी काउंसलिंग खत्म हो जाएंगी। मतलब सपोज करिए आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन आप चाहते हो वो अपग्रेड हो जाए, आप अपग्रेडेशन गए और अपग्रेडेशन में आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो जो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली थी वही रिटेन की जाएगी, आपको वही सीट लेनी होगी और आगे की काउंसलिंग आपकी खत्म कर दी जाएंगी। ये थर्ड रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 रूल्स थे जो मैंने आपको समझाए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं लास्ट में। अब हमारा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जिसको बोलते हैं मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में क्या होता है, देखो मॉपअप राउंड में क्या है, कुछ और बच्चे एलिजिबल होते हैं जो सेकंड और फर्स्ट राउंड से निकल के आए हैं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन सबके मौका दिया जाता है। देखते हैं कौन कौन बच्चा एलिजिबल होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनको एक और मौका दिया जाता है कि अब वो मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, नए बच्चे आते हैं। राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है, जिनको सीट नहीं मिल पाई, वो भी यहाँ पर दोबारा से आ सकते हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो कि अगर किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में उन्होंने फ्री एग्जिस्ट किया तो उनको सीट मिलेगी, तो उन्होंने फ्री एग्जिस्ट किया है, या राउंड सेकंड में उन्होंने जो भी नॉन रिसेप्शन को सीट मिली उन्होंने उन्हें लिया एडमिशन, अब वो चाहते हैं मॉपअप राउंड पर जाने के लिए, तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। उनका जो पहले वाला सिक्योरिटी था वो जब्त कर लिया जाएगा, उनको वापस नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल चुके हैं लेकिन वो नहीं उन्होंने एडमिशन वो मॉपअप राउंड पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होगा, नया आपको रजिस्ट्रेशन फीस और जो भी आपको वो सारे चार्ज आपको देने होंगे।
फिर जो भी आपने पहले रजिस्टर दिया था वो सब जब्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाता है, नया सब कुछ आपको करना होगा। तो कर सकते हैं वो भी अप्लाई। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है, ज्वाइन इन राउंड फर्स्ट। या तो आप राउंड फर्स्ट में ही एडमिशन कर लो, ज्वाइन ले लो। नहीं करते हो आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, ऑप्ट करते हो फॉर अपग्रेडेशन के लिए। दूसरा होता है अपग्रेड में आपको कोई सीट्स मिल जाते हैं राउंड थर्ड के लिए, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। बट यू नॉट रिपोर्टेड, अगर आप रिपोर्टेड नहीं करते हो, आपको भाई सीट मिली सेकंड में लेकिन आपने फिर भी एडमिशन रिपोर्ट किया आपने, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड बाय डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट अगेन। तो वही बताया गया है कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिली है, आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, आपने एडमिशन नहीं लिया और आप मॉप अप राउंड के लिए सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन आपको जो भी आपका सिक्योरिटी है तो आपको दोबारा से डिपॉजिट करना होगा। तो पूरा नया तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब जो भी पैसे आपने पहले सबमिट किया था एज ए डिपॉजिट वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो भी था आपके वो जब्त कर ली जाएगी। सरकारी सीटों के लिए मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग की स्टे मॉपअप राउंड में भी कंसीडर होती है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंपल सा ये बात बताना चाहते हैं हम आपको कि जो मॉपअप राउंड है ना, उसमें जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे, दोबारा से चॉइस फिलिंग होती है, वो चॉइस फिलिंग ही आपकी स्टेट ऑफ मॉप राउंड जो है उसके लिए भी मानी जाती है। तो दोबारा से फिर मौका नहीं मिलता स्टेट राउंड में, तो इसलिए जब आप मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग करो तो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो वही जो चॉइस फिलिंग थी वही स्टेट मॉपअप राउंड के लिए भी मानी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया जाएगा, तो उसको बड़े ध्यान से आपको भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। स्टेट मॉपअप रिजल्ट रूल्स की अगर बात करते हैं हम, तो नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आपको मॉपअप राउंड में ही मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का, वहीं कर सकते हो। स्टेट मॉपअप राउंड में कोई मौका नहीं आपको मिलेगा। लास्ट राउंड माना जाता है, फोर्थ राउंड है ये, लास्ट राउंड हमारा ये होता है। नो चॉइस फिलिंग, यहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती, क्योंकि जो आपने मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग की है लास्ट, उसी को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। एंड दो नो डिम्ड कॉलेज, कोई भी डिम्ड कॉलेज भी यहाँ पर नहीं मिलता। तो ध्यान रखना है, अभी जो मॉपअप राउंड था डिम्ड कॉलेज की भी वहीं पे चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, वहीं पर उनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी। इस टाइम मॉपअप राउंड में कोई भी डिम्ड कॉलेज कंसिडर नहीं किया जाता है। मॉपअप राउंड में जो भी डिम्ड कॉलेज की सीटें फिल हो जाती हैं उसको वो फिल करते हैं, बाकी जो सीटें बचती हैं वो वापस कॉलेज को भेज दी जाती हैं। इस टाइम मॉपअप राउंड में डिम्ड कॉलेज की कोई भी सीट नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट थे, आई होप आपको समझ में आ चुके हैं। तो ये पूरे जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए, जो भी बच्चों के माइंड में डाउट थे, हमने कोशिश की उनके आंसर आपको दे सके। तो आप समझ चुके हो कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, कितना रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी के लिए वो भी हमने बात की है। फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को सोच रहे हो तो 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच रहे हो तो 10,000 रुपए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके बाद फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। चॉइस फिलिंग में आपको जो भी आपके कॉलेज बेस्ट आपको लगता है वो आपको चॉइस फिलिंग में भरने हैं। फिर राउंड स्टार्ट होते हैं, AIQ के पहले राउंड होते हैं, देन स्टेट राउंड स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप उसको बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो या उसको अपग्रेड करके आके भेज सकते हो। सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज मिलता है वो आपको लेना है, लेकिन अगर उसे आप फिर से नहीं लेते हो, छोड़ देते हो, तो आपकी जो भी सिक्योरिटी वो जब्त कर ली जाती है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद मॉपअप राउंड आता है, उसमें नए रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं फ्रेंड्स। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट्स मिली थी लेकिन नहीं ली, तो उनका जो सिक्योरिटी वो डिपॉजिट होता है, और अगर वो चाहते हैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना तो उनको नई तरीके से फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ध्यान रखना, मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग जो आप करोगे वो फाइनल चॉइस फिलिंग होगी, उसी को ही स्टेट जो मॉपअप राउंड होगा उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो बड़े ध्यान से भरना है। जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी भी चॉइस फिलिंग यहीं पे होती है, आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग भर सकते हो। ध्यान रखना है कि केवल उन्हीं डीम्ड यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करना जिसको आप चाहते हो, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होती है। आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है और वहाँ पर काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉलेज भर दोगे तो आपको बहुत जगह भटकना पड़ेगा, इसलिए केवल डीम्ड उन्हीं कॉलेज के लिए अप्लाई करना जिसमें आप जा सको। ठीक है, क्योंकि वो ऑफलाइन होगा। और मॉपअप राउंड के बाद जो भी सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी की बच जाती है वो यूनिवर्सिटी को वापस भेज दी जाती है। इस टाइम मॉपअप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी को कंसिडर नहीं किया जाता, वो केवल गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था, आई होप आपको समझ में आए हो। कोई भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कर देना। और मैं आपको लास्ट बार बताऊं कि अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी कि किस तरीके से हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डर लग रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और सिंपल सी बात अगर गलती हो जाती है तो 5 ईयर आपके बर्बाद हो जाते हैं, 5 साल आपके
बेकार हो जाता है, और जो भी आपने पैसा जिसमें सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन में दिया है वो भी बहुत बेकार हो जाता है, बहुत नुकसान इसमें हो सकता है। अगर आप इस सबसे बचना चाहते हो तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप कैरियर पाठशाला की टीम से मिलो, हमारे पास इंडिया के बेस्ट काउंसलर हमने रखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, उन्हें पूरी मेडिकल बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सभी ब्रांचेस के नंबर आपको दिए हुए, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नहीं तो हमारी दिल्ली के अंदर 4 ब्रांचेस हैं, एक हमारी पश्चिम बिहार में है, एक हमारी पीतमपुरा कोहाट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के सामने है, स्कूल ऑफ इंट्रेंस के नाम से, जनकपुरी में कैरियर पाठशाला के नाम से, और द्वारका में हमारी कैरियर पाठशाला के नाम से। आप हमारी किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, काउंसलर से मिल सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको एक अच्छा कॉलेज एडमिशन दिलाने में आपके बहुत सहायक होंगे, मददगार होंगे। तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है और रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एक छोटा सा रिस्क आपके 5 साल बर्बाद कर सकता है और आपका बहुत सारा पैसा भी बेकार कर सकता है। तो आज ही जाइए, कोई भी डाउट हो कॉल करके पूछिए, इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी सारी, और आप अगर फेस टू फेस मिलते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कोई भी डाउट है वीडियो में कर देना कमेंट में, हम उसके कोशिश करेंगे आपको आंसर वहाँ भी दे सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो भी चॉइस फीलिंग है उनको और अच्छे साथ फील कर सकते हो, और आपको डिटेल इसमें बताने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।